मेरे एक मित्र ने कहा कि इस दहेज प्रथा के कारण देश के अंदर बहुत से बहुएं जला दी जाती हैं और हिंसक प्रताड़ना की शिकार होती है। आपका इस पर क्या विचार है? मैं मानता हूँ लोभ और दिखाए के कारण जो दहेज होता है वो वास्तव में एक हिंसा है, मानसिक हिंसा है, और वो ही दमित हिंसा बाद में स्त्रियों को शिकार बनाती है, उन पर क्रूरता करती है। दहेज स्त्री धन के रूप में माँ बाप अपनी बेटी को लंबे समय तक देते आए हैं और इसको कोई बुरा भी नहीं माना जाता। आज के युग में स्त्री धन के रूप में मिलने वाले धन के अलावा हम जो दहेज देते हैं या लेते हैं उसका कारण बाप और माँ की इच्छा नहीं बल्कि लोभ है और पाखंड और दिखावा है। दहेज आज के युग में अपने समाज पर एक कलंक है और एक प्रकार की लोभ की उच्चतम सीमा है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को अपनी सीमा से बाहर देता है, परंतु दहेज के लोभी यदि किसी बच्चे को कामयाबी मिल जाए तो उसके माँ बाप चाहते हैं कि सारा का सारा खर्चा बेटी से ले लिया जाए या बेटी के माँ बापों से ले लिया जाए, और अगर वो पूर्ति नहीं कर पाते तो उसके ऊपर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जाती है। इस प्रताड़ना का परिणाम होता है कि आदमी एक क्रूरतम सोच में आता है और वो औरत है, वो स्त्रियां हैं, या तो आत्महत्या कर लेती हैं या मार दी जाती है। अब जब तक हम इसका कारण नहीं जान लेते, लोभ के अलावा एक कारण और है, दिखावा। हर बेटी को ऐसी इच्छा होती है कि मेरे ससुराल पक्ष में मेरी मान बढ़ाई हो, और हर बेटे वाला ये चाहता है कि अधिक से अधिक दहेज आने के कारण समाज के अंदर मेरी इज्जत हो, समाज में मेरी ऊंची स्थिति आएगी। परंतु ये गलत सोच है। इसी गलत सोच का परिणाम है कि आज ये जो कन्याएं हैं ये हत्याओं और हिंसा और क्रूरता की शिकार हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ दहेज के मूल कारणों पर हमें ठोकर मारनी चाहिए। मूल कारण है लोभ और दिखावा, और ये कार्य नौजवान पीढ़ी को करना पड़ेगा। बुजुर्ग आदमी अपने मस्तिष्क में एक इज्जत की पोटली बांध लेते हैं और वो इज्जत अधिक से अधिक दहेज लेने से अपनी बढ़ती हुई इज्जत को देखते हैं। इसलिए वो इज्जत को बनाने के लिए
अगले को बुरी तरह तंग करते हैं, लड़की वाले को बुरी तरह तंग करते हैं, वो कर्जे ज़मीनें बेचकर भी अपनी लड़की को अच्छे से अच्छे घर में भेजने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। एक बात हमें और देखनी चाहिए, आज लड़कियां कम हो रही हैं, लड़के अधिक हैं, उनके शादियों की समस्या आ रही है। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाला कोई लड़का मिल गया तो ज़मीन जायदाद भी बेचकर उसको दहेज देकर खरीदना चाहते हैं। ये हमारी गलत मानसिकता है। योग्य और संस्कारी लड़का, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में नहीं हो, 50,000 या लाख रुपए कमाने वाला बच्चा अगर कुसंस्कारी है तो आपके बच्ची को तंग करेगा। परंतु संस्कारी लड़का आपकी बच्ची को अच्छी तरह रखेगा और वो 20,000 में भी अपना घर अच्छी तरह चला लेता है। इसलिए हमें इस मनोभाव से ऊपर उठना पड़ेगा कि हमें जो लड़के देखने हैं वो केवल सरकारी नौकर हों, प्राइवेट काम करने वाले, बिजनेस माइंड के बच्चे और रचनात्मक काम करने वाले और अच्छी सोच के लड़कों को हमें ढूंढ लेना चाहिए। यदि हम उन लड़कों को ढूंढने लग गए तो एकदम ही नौकरी वालों की डिमांड कम हो जाएगी और कम होते ही इनके भाव भी गिर जाएंगे। इसलिए इस भाव से ऊपर उठने के लिए दो ही व्यक्तियों को काम करना पड़ेगा। एक तो जवान पीढ़ी को कि हम दहेज के बिना शादी करेंगे ऐसा सोच लाना पड़ेगा, और दूसरी ओर लड़की वालों को ऐसा सोच लेना पड़ेगा कि हम दहेज लोभी को जो पैसे मांगते हैं, जो उनके बिचौले पैसे तय करते हैं, उनके बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। इस प्रकार की अगर सोच पैदा हो जाए तो ये दहेज की समस्या भारतीय समाज में कम हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दहेज को एक पाप माना जाए और इस पाप को से बचने के लिए हमें संस्कारी बच्चे पैदा करने हैं और संस्कारी लड़कियां भी पैदा करनी है। लड़कियों को बहादुरी से लड़ना चाहिए। जब बाप दुखी हो रहा हो, ज़मीन जायदाद बेचने की कोशिश कर रहा हो और कर्ज लेकर पैसे जुटाकर शादी की व्यवस्था कर रहा हो तो लड़कियों को ऐसे लड़कों की बेइज्जती करके मना कर देना चाहिए। आज की लड़कियां बहुत पढ़ लिख गई हैं और बहुत ही उनमें बुद्धि विकसित हो गई है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी बच्चियों को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बच्चियां अपने लिए लड़के भी तय करके अपने माँ बाप को बता सकती हैं और संस्कारों के अनुसार विवाह का ऑफर देकर माँ बाप के माध्यम से वो शादियाँ माँ बाप को राजी करके कर सकती हैं। इससे इस दहेज प्रथा का उन्मूलन हो सकता है। मैं कहता हूँ कि दहेज एक प्रकार से लड़कियों का लहू पीना है और उन माँ बापों को एक गदरिश के दलदल में डालना है। मैं समझता हूँ मेरी बात कहने में मैं सक्षम रहा हूँ और आप लोगों को मेरे विचारों को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश करनी चाहिए और मेरी चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स ऑन यूट्यूब को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं इन सामाजिक मुद्दों पर अधिक से अधिक बोलता रहूं। थैंक्स, धन्यवाद।